Take. So thank you so much. Uh, See, I'll divide that 5 minutes, 2-3 minutes on my experience on IC, and also the work we are trying to do with the amazing work which is happening in Assam, led by none other than the Honorable CM himself. So my experience on IC, हिंदी चलेगा सबको? चलेगा. So मैं जब अपना 25 साल पहले 2000 में मैं जब काम शुरू किया, तो मैं जब पहला ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया था, दैट वाज कॉल्ड मल्टीपल एक्शन रिसर्च ग्रुप, मार्क करके. एंड मार्क का जो फोटे था, दैट वाज लीगल लिटरेसी. The idea, that lady who started that organization, late Vasudha Dhagamwar, her idea was everyone should be legally literate, जिसके लिए आपको पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं है, स्कूली पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है. तो कोई अगर अनपढ़ भी है, अनपढ़ महिला भी है, गांव में भी रहता है, कोई बूढ़ा भी है, गांव में रहता है, उसे बेसिक्स अगर लॉ का पता होगा तो वो नेविगेट कर पाएगा जो ज़िंदगी के जो ज़रूरतें हैं. उसे ABCD नहीं भी पता हो तो चलेगा ज़िंदगी में. सो हर आइडिया वॉज लीगल लिटरेसी. सो एज अ फ्रेश लॉ ग्रेजुएट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, मैं जब ज्वाइन किया ऑर्गेनाइजेशन, आई वॉज थ्रोन इन टू दिस आइडिया कॉल लीगल लिटरेसी एज अ ट्रेनर. एंड आई रिमेंबर मैं पहला ट्रेनिंग देने गया था महिला समाख्या को, आप लोग सब नाम सुने होंगे, लखनऊ में. एंड इन माई इंथुजियाज्म आई वॉज 25 years old उस समय, अब 50 का हो गया. सो उस समय आई वॉज थ्रोन इन टू दैट ट्रेनिंग. एंड दिन भर में इतना मज़ा आते गया. वो रात के डिनर के बाद भी ट्रेनिंग हुआ 2-3 घंटा. आई वॉज वो हैप्पी. 12 बजे रात तक ट्रेनिंग हुआ. आके आई इन्फॉर्म्ड एवरीवन इन ऑफिस कि एकदम मज़ेदार ट्रेनिंग, रात के 12 बजे तक ट्रेनिंग. एंड फिर वो मैंने जब पूरा स्टोरी बता दिया, देन आई गॉट स्टार्टेड गेटिंग स्कोल्डिंग कि ऐसे ट्रेनिंग थोड़ी ना होता है. एंड देन आई गॉट यंग पर्सन, आई गॉट वेरी इरिटेटेड. इतना मेहनत करके आया हूँ, इतना बढ़िया ट्रेनिंग करके आया हूँ, और लोग मुझे उल्टा सुना रहे हैं. देन आई गॉट द फर्स्ट ज्ञान ऑफ अ ट्रेनर, ट्रेनिंग, IC, कम्युनिकेटिंग, समथिंग कॉल्ड अब्जॉर्प्शन, है ना, अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ योर ऑडियंस ऑल्सो. देन आई अंडरस्टूड कि भैया जिन आप महिलाओं को बोल रहे थे, वो घर में रहती हैं मोस्टली, कभी उस ज़िंदगी में बाहर कम ही आती हैं. आप उनको सुबह 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे 50 चीज़ बताए, उनकी अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी भी तो होनी चाहिए, वो रिटेंशन कैपेसिटी भी तो होनी चाहिए. तो आज जो मधुलिका जी ने एक बहुत बढ़िया बात बोला कि लॉन्ग लिस्ट ना होके यू लूज़ दी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ थिंग. अगर हम ज़्यादा भी बोल देते हैं, ज़्यादा भी पढ़ा देते हैं, ज़्यादा भी ट्रेनिंग दे देते हैं, एंड दैट अप्लाइज टू IC मटेरियल ऑल्सो. आई रिमेंबर इन वन ऑफ द हम लोग एज पार्ट ऑफ मार्ग में क्या था, वी यूज टू डेवलप लीगल मटेरियल्स. तो एक बुकलेट्स की पूरी सीरीज़ बनी थी, विच वॉज लेटर मेड, अभी भी वो इग्नू के मटेरियल का पार्ट है. एंड प्रॉब्ली यू विल फाइंड माई नेम ऑल्सो इन वन ऑफ दोज बुकलेट्स फॉर अपडेटिंग एंड वर्किंग वट एवर. सो उसमें आई स्टिल रिमेंबर, मैं हरियाणा में किसी जगह पर वो बुकलेट्स की फील्ड टेस्टिंग हो रही थी. तो बुकलेट की जब फील्ड टेस्टिंग होती थी, एंड वाई दिस इज इंपॉर्टेंट टुडे टू शेयर, उसमें 3-4 एस्पेक्ट पर फील्ड टेस्टिंग हो रही थी. वन वॉज द लैंग्वेज, सेकेंड वॉज इवन इन द पिक्टोरियल थिंग, कि वो हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट में है कि नहीं, असम के कॉन्टेक्स्ट में है कि नहीं, टाइप का चीज़ें. देन हम क्या जो बोल रहे हैं उसमें कलर स्कीम क्या है, साइज ऑफ लेटर क्या है, एवरीथिंग वॉज गेटिंग डिस्कस. एंड आई स्टिल रिमेंबर वो फील्ड टेस्टिंग में एक लेडी, वी वर डिस्कसिंग कोई मैरिज रिलेटेड इशू, एंड एक लेडी ने, हरियाणा में बहुत लोग इवन अमॉन्ग हिंदूज सेकेंड मैरिज करते हैं, अगर लड़का नहीं हुआ तो शादी कर लो टाइप का कॉन्सेप्ट है. वन लेडी थ्रू द बुक, आई स्टिल रिमेंबर दैट, थ्रू द बुक फ्रॉम द एंड ऑफ द रूम, एंड वो बुक उड़ते हुए आया हमारे पास. एंड देन शी वॉज फ्यूरियस, हमें क्या, ये क्या, वो. सो आई एम सेइंग ये प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग IC इज़ अ वेरी वेरी टीडियस प्रोसेस. एंड आई मस्ट एक्नॉलेज कि जितने भी IC जो अभी हम लोग एक रिपोजिटरी का जो एक प्रोसेस चालू हुआ है, जहाँ पर वी आर कोलेटिंग एवरीथिंग, ट्राइंग टू ब्रिंग इट एट वन लेवल. सो आई मस्ट एक्नॉलेज द एफर्ट्स मेड बाय द डिस्ट्रिक्ट्स. मुझे लगता है हम लोग सबको अपने लिए ताली बजाना चाहिए कि हम लोगों ने कितना, जो भी हमने बनाया है, जैसे भी बनाया है, उसको लोकल कॉन्टेक्स्ट में रख के. आई रिमेंबर मैं माजोली गया था लास्ट टाइम जब आया था तो, और वहाँ पर माजोली से है क्या कोई, आप लोग हो,
तो आप लोग बना रहे थे एक डॉक्यूमेंट, एक चाइल्ड मैरिज वाला, एंड फिर जो वो डीएमसी नहीं आया क्या, डीएमसी नहीं आया, उनसे मैं नाम उनका भूल गया, हाँ, तो उन्होंने भेजा था, फिर हमने उसमें कुछ कुछ सजेस्ट किया कि ये जा सकता है, ऐसे आता है, मुझे फाइनली पता नहीं कि क्या, बट व्हाट आई कुड अंडरस्टैंड जब मैं इंगेज किया माजुली के डिस्ट्रिक्ट से, कि हम कितना माइन्यूटली चीज़ों को देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, एंड उसको कॉन्टेक्चुअल बना रहे हैं, उसको हम एसएमईज लैंग्वेज को भी और सरल करने की कोशिश कर रहे हैं। सो जो भी एफर्ट हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में जा रहा है, जिस भी तरह से हम आईसी मटेरियल डेवलप कर रहे हैं, उनको ही हम कैसे लर्न कर सकते हैं, एक क्रॉस लर्निंग कैसे हो सकता है, एंड द पर्पस ऑफ रिपोजिटरी जिसको हम लोग कर रहे हैं, उसका 2-3 पर्पस है। एक, जो भी एग्जिस्टिंग मटेरियल है जो यूज़ में है, उसको कैसे हम एक जगह रख दें ताकि पीपल कैन एक्सेस इट, एक जगह देख सकें, भाई ये माजुली में ये हो रहा है, बारपेटा में ये हो रहा है, साउथ सलमारा में ये हो रहा है टाइप का, एंड उससे कुछ चीज़ हम ले सकते हैं। तो जो हम लोग कहते हैं ना, देयर इज नो पॉइंट री इन्वेंटिंग द व्हील, जो चीज़ बन चुका है, जो कंटेंट फाइनल होके आ चुका है, जिसका फीडबैक्स आपको कम्युनिटी से मिल रहा है, उसको हमें फिर से बैठ के सोच के ईजाद करने की ज़रूरत नहीं है, कोई इन्वेंशन करने की ज़रूरत नहीं। तो लेट्स नॉट डुप्लीकेट एंड वेस्ट टाइम। तो मुझे लगता है एक तो पर्पस वो है रिपोजिटरी का, कि एवरीथिंग विल बी एट वन प्लेस, कुछ रॉ फॉर्मेट में भी हो सकता है, कुछ फाइनल फॉर्मेट में भी हो, एंड क्योंकि सब डिपार्टमेंटल चीज़ें हैं, तो प्रॉब्ली विदाउट परमिशन या विद परमिशन anybody can get it printed, acknowledge, giving proper acknowledgement by referring, probably referring की जी ये purpose है इसका. So that is purpose number 1 of the repository. Second, everything keeps getting updated. अभी सर से बात हो रही थी on different, सर ने पूछा कि आपको आसाम के इंटरवेंशन में क्या एक यूनिक चीज़ लग रहा है। मैंने जो जवाब दिया मैं वो शेयर करूँ, मुझे मालूम नहीं सर को वो अच्छा लगा कि नहीं लगा। मैंने बोला असम में गर्ल चाइल्ड को सेंटर में रख के जिस तरह से रिकग्निशन दिया जा रहा है, सीएम सर जिस तरह से उसके अराउंड स्कीम्स एंड पॉलिसी वीड कर मतलब बना रहे हैं, इट इज़ यूनिक। मतलब कोई सीएम अपने पब्लिक रैलीज एंड भाषण में गर्ल चाइल्ड की बात कर रहा हो, इट्स सो यूनिक। सो आई एम सेइंग गर्ल चाइल्ड को जिस तरह से हम सेंटर में रख के फोकस्ड वे में बात कर रहे हैं, उसी को हम कैसे रिफ्लेक्शन अपने आईसी में दें, एंड विदाउट एनी एडिशनल बैकग्राउंड। वो किस शहर की है, वो टी स्टेट की है नहीं है, कौन रिलीजन की है, कौन कास्ट की है, कहाँ रहती है, नथिंग रिक्वायर्ड। कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ी ना बोलता है कि जी को चीज़, वो तो बोलता है जी अंडर 18 पर्सन अ फीमेल बाय जेंडर इज़ अ गर्ल, ख़त्म हो गया, एंड दैट शुड बी द फोकस। सो मुझे लग रहा है कि एक और जो पर्पस आईसी का है कि हम कैसे अपने एग्जिस्टिंग आईसी को अपग्रेड करते रहें रेगुलरली, एंड हियर इज़ वेयर आई थिंक ये रिपोजिटरी वाला जो डिस्कशन है, एक तो पड़ा रहेगा यहाँ पे, प्लस मैं आई वॉज लिस्निंग टू तस्कीर इज सो ब्यूटिफुली, देयर इज़ अ प्लान आई थिंक कि रेगुलर ट्रेनिंग्स होंगे और फिर रिफ्रेशर्स होंगे, एंड कैस्केड मॉडल में कुछ होगा, हम मास्टर ट्रेनर्स क्रिएट करेंगे। तो हम जो हमारे रिपोजिटरी का एक यूज़ ये भी है कि हम कैसे लोकल रिसोर्स पर्सन्स क्रिएट करें। तो अगर हम हर डिस्ट्रिक्ट में अगर मानिए से 5-5 लोग को ही टारगेट कर लें, तो 35 डिस्ट्रिक्ट इंटू 5, 175 स्पेशलिस्ट अगर हम अगले 2 साल 3 साल में मास्टर ट्रेनर्स, एक्सपर्ट ऑन एडोलेसेंट, जेंडर, लॉज रिलेटेड टू चिल्ड्रन, इसको अगर हम टारगेट कर लें, स्ट्रॉन्ग 175 पीपल, चाहे वो लॉ बैकग्राउंड के हों, एनजीओ बैकग्राउंड के हों, एक्टिविस्ट हों, वुमेन इश्यूज़ पर काम करने वाले लोग हों, आपके पॉश के एलसी के मेंबर्स हों, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड 175 पीपल इन असम, एंड उन पर इतना स्ट्रांगली अगर हम सब मिल के विद सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट, विद सपोर्ट फ्रॉम यूनिसेफ, विद सपोर्ट फ्रॉम स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक इंडिपेंडेंट थॉट, अगर हम लोग मिल के 175 का एक कैडर क्रिएट कर दें, मुझे नहीं लगता कि किसी और को बाहर से बुलाने की ज़रूरत पड़ेगी हमें। सो आई थिंक जो भी एक एफर्ट है, इट इज़ ऑल बेस्ड ऑन जो आप लोगों ने ऑलरेडी एफर्ट मारा हुआ है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। हमारी एक जो कोशिश है डिपार्टमेंट के साथ एंड यूनिसेफ के साथ ये है कि कैसे हम लोग उसको एक चर्निंग, एक मंथन वाले प्रोसेस में ले जाएं, और उसके जो नॉर्मल आईसी के जो अंडरस्टैंडिंग जो मैंने
मैं बता रहा था चित्रा जी को कि हम लोग ने पता नहीं कितने आईसी डेवलप किए हैं फ्रॉम एनिमेशन फिल्म्स। मैंने पहला इंडिया का जो ICPS का जो मॉड्यूल बना 5 डेज ट्रेनिंग मॉड्यूल फॉर उड़ीसा गवर्नमेंट, वो मैंने बनाया था उसका ICPS का। एंड देन तस्कीर वॉज पार्ट व्हेन वी डिड द स्टडी ऑन जना कमिटी रिपोर्ट नेशनली। सो आई एम सेइंग कि जो हम लोग की अंडरस्टैंडिंग है बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एंड मैम इज़ देयर फ्रॉम यूनिसेफ जो वो पूरा फैसिलिटेट करने पर, रॉकेट साइंस कुछ नहीं है, बट द फाइन पार्ट है ऑफ टचिंग दी लिसनर। हम जो बोलना चाहते हैं वो उसी भाव में, उसी समझ के साथ सामने वाला समझ ले, वो कम्युनिकेट हो जाए। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ अ कम्युनिकेशन मटेरियल। जो हम मैसेज पास करना चाहते हैं वो उसी रूप में, उसी सेंसिटिविटी, उसी स्पिरिट के साथ वो कम्युनिकेट हो जाए, एंड वो फर्दर कम्युनिकेट होता रहे, वो कैस्केड मॉडल में फर्दर चलता रहे। सो इट्स अ वेरी अपॉर्चुन टाइम। थैंक यू सो मच टू डिपार्टमेंट। रूबी मैम नहीं है, ललिता हैं, सर हैं। थैंक यू एवरीवन फ्रॉम द डिपार्टमेंट। थैंक्स टू यूनिसेफ फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। एंड मैं बहुत लोगों से, शायद मैं 8-10 डिस्ट्रिक्ट घुमा हूँ तो बहुत लोगों से शायद मुलाकात हुआ भी है। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।